Hello students, so welcome again to my YouTube channel Fiction Classes. Students, now today's topic is nouns gender. This is the second part, okay? In the first part, I had explained 4 kinds of gender, okay? As I told you that nouns are divided into 4 categories according to their genders. जितनी भी हमारी nouns होती हैं उनको जेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर. Masculine gender refers to the male person or animal and feminine gender refers to the female person or animal, while common gender refers to the stand for the either male or female, okay? And neuter gender refers to a non-living things, that is called neuter gender, okay? These are the 4 kinds of gender जिसको मैंने आपके इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था. अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं वॉच किया है या आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसे अगेन वॉच करिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को 4 काइंड्स ऑफ जेंडर अच्छे से क्लियर हो जाए. डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स आर बोथ देयर, ओके, in the first part of this video. Now look at the formation of feminine gender of nouns. फॉर्मेशन मीन्स कि हम लोग किसी भी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कैसे करते हैं, उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है. तो कुछ हमारे ऐसे रूल्स हैं, 1-2 ऐसे रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग इजीली किसी भी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है. वैसे तो हमारे पूरे वर्ड ही चेंज होते हैं, जैसे कि अब बॉय हमारा मैस्कुलिन हो गया, गर्ल इज फेमिनिन, ब्रदर इज मैस्कुलिन, while sister is feminine. But sometimes we change few words or by adding few words जैसे कि es, ठीक है. तो ऐसे हम लोग कुछ वर्ड्स ऐड करके हम लोग किसी भी मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर फॉर्म कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज a number of nouns change to feminine form by adding es to the masculine form. First rule says that a number of nouns change to feminine form, कि कोई भी हमारा masculine gender feminine gender में कैसे चेंज होता है, by adding es to the masculine. तो ये रूल सारे ही हमारे नंबर पे अप्लाई नहीं होता है. कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम लोग ESS ऐड करके हम लोग उसको मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर फॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑथर इज इन मैस्कुलिन जेंडर, ओके. नाउ व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ ऑथर? वी ऐड ओनली es. लुक एट द स्पेलिंग, AUTHORESS. तो यहाँ पे क्या था हमारा ऑथर. दिस इज द मैस्कुलिन जेंडर एंड व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ दिस मैस्कुलिन जेंडर? ऑथरेस, ठीक है. क्या ऐड किया हम लोगों ने? ओनली ESS, ठीक है. तो दिस इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ ऑथर. लाइक दैट पोएट इज इन masculine gender, and if we have to write the feminine gender of this noun, then what will we do? We will simply add ESS to this noun, and this is the feminine of poet. host, hostess, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? ESS, ठीक है. लायन, लायनेस, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग इसमें? ESS. काउंट, काउंटेस, व्हाट आर वी एडिंग हियर? ESS, ठीक है. तो ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे हमारे कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ ESS ऐड करके उस मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर फॉर्म कर सकते हैं, ओके. बट sometimes spelling may have to be altered slightly before adding the ESS. कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी स्पेलिंग होती है, मीन्स जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर की स्पेलिंग होती है, उसका फेमिनिन जेंडर जब हम लोग फॉर्म करते हैं तो स्पेलिंग थोड़ा सा हमारी अल्टर हो जाती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टर? मीन्स चेंज.
कि उसकी स्पेलिंग में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग जब मैस्कुलिन का फेमिनिन फॉर्म करते हैं तो उसकी स्पेलिंग में थोड़े से चेंजेस होते हैं। बिफोर एडिंग ई डबल एस तो हम लोग ऐड करते हैं फेमिनिन जेंडर में, लेकिन उसकी स्पेलिंग में थोड़े से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टर, नाउ लुक एट द स्पेलिंग ऑफ एक्टर, ACTOR, ठीक है। बट जब हम लोग इसका फेमिनिन जेंडर फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ACTRESS। अब ये नहीं लिखेंगे हम लोग ACTORESS, ये होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या राइट करेंगे स्पेलिंग हम लोग, ACTR, अब देखिए यहाँ पे O था बट यहाँ पे T के जस्ट बाद में क्या आ गया, R, ठीक है। देन ऐड ESS, दिस इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ एक्टर, एक्ट्रेस। ओके, हंटर, हंट्रेस। अब देखिए स्पेलिंग में क्या चेंज हुआ, यहाँ पे क्या था HUNTER, बट यहाँ पे क्या हो गया HUNTRESS, मीन्स जो ER आया हुआ था वहाँ पे उसके, वो हम लोगों ने ER नहीं किया बल्कि T के जस्ट बाद में R राइट किया, देन E, देन डबल S। ओके, आर यू सीइंग द डिफरेंस? नाउ नेक्स्ट इज एम्परर। Emperor is the masculine gender, and if we have to write the feminine of emperor, then what will we do? देखिए spelling EMPEROR, this is the spelling of emperor and this is masculine gender. What is the feminine of emperor? Empress. Now look at this spelling EMPRESS। अब देखिए यहाँ पे क्या था EMPER, लेकिन यहाँ पे क्या है EMPR, P के बाद में जो E था वो हट गया है आपका, रिमूव हो गया है, OR भी रिमूव हो गया है, R के जस्ट बाद में क्या आ गया ESS, लाइक दैट। टाइगर, अब टाइगर में क्या है ER, TIGER, ठीक है। यहाँ पे क्या है TIGR, मीन्स जो G के बाद में E था वो रिमूव हो गया है और उसके बाद में क्या आ गया है R, देन ESS, like that। governor, GOVERNOR, this is the spelling of governor, this is masculine gender, and what is the feminine GOVER। अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारा GOVERNOR, बट यहाँ पे क्या हो गया N और वहाँ पे OR रिमूव हो गया, उसके बाद में क्या आ गया ESS। ओके, तो कभी कभी आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शंस आपके या 4 ऑप्शंस आपके गिवन होते हैं, आपसे लिखा होता है कि व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ दिस वर्ड, आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ एक्टर। एक स्पेलिंग लिखी होती है ACTORESS, एक स्पेलिंग लिखी होती है ACTRESS। तो आई थिंक अब आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, डाउट आपका ख़त्म हो गया होगा कि स्पेलिंग क्या होती है एक्चुअल, ठीक है। तो कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग ESS ऐड करने से पहले उसकी स्पेलिंग में थोड़े से चेंजेस करते हैं, ठीक है। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स, ऐसे कुछ हमारे एग्जाम्पल्स और भी होते हैं। नाउ लुक एट द थर्ड रूल। थर्ड रूल सेज in most of the cases an entirely different word is used. What is the meaning of entirely? Means completely, कि most cases में ऐसा होता है कि जब हमें मैस्कुलिन का फेमिनिन जेंडर फॉर्म करना होता है तो उसकी मतलब जो कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट स्पेलिंग होती है वो चेंज होती है। मीन्स हम लोग कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फॉर एग्जाम्पल बॉय, व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ बॉय? गर्ल। हस्बैंड, वाइफ, व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ हस्बैंड? वाइफ। ओके। मदर, सॉरी फादर, फादर इज मैस्कुलिन जेंडर, व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ फादर? मदर, ठीक है। तो कुछ हमारे मीन्स कुछ नहीं कह सकते हैं, मोस्टली ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम लोग फेमिनिन उसका डिफरेंट वर्ड होता है बिल्कुल ना, तो हम लोग उसमें मीन्स हम लोग उसमें ESS ऐड नहीं करते हैं, हम लोग डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रदर
What is the feminine of brother? Sister, uncle, aunt, grandfather, grandmother, widower, widow, cock, hen, fox, vixen, king, queen, son, daughter, wizard, witch, drake, duck, peacock, peahen, horse, mare, nephew, niece. ओके, सो दीज आर दी फ्यू एग्जाम्पल्स. ऐसे ही हमारे और भी वर्ड्स होते हैं जिनका हम लोग फेमिनिन जेंडर फॉर्म करने के लिए एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये तो आपको लर्न रखना होगा, याद रखना होगा कि इसका फेमिनिन जेंडर क्या होता है. तो ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन जो इसके पहले मैंने रूल्स बताया उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मैस्कुलिन का फेमिनिन जेंडर फॉर्म करने के लिए उसमें ESS ऐड कर देते हैं. लेकिन कभी कभी हम लोग उसी स्पेलिंग के जस्ट आगे ESS ऐड कर देते हैं, बट कभी कभी स्पेलिंग में थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं. तो ये आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके स्पेलिंग में थोड़े से चेंजेस होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया एक्टर आपका हो गया. ठीक है, टाइगर हो गया आपका. तो ऐसे कुछ स्पेलिंग आपकी होती हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका फेमिनिन जेंडर फॉर्म करने के लिए उसमें हम लोग ESS तो ऐड करते हैं, लेकिन उसके स्पेलिंग में थोड़े से चेंजेस करते हैं. ठीक है, तो ये आपके कुछ रूल्स थे कि हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर कैसे फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को वॉच करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.